स्वागत है बच्चों आप सभी का एम्पैथी क्लासेस 247 में। बच्चों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, इसलिए कहीं मत जाइएगा। सारे काम निपटाने के बाद आराम से समय निकाल करके बैठिए और प्रारंभ से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। जैसा कि देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं। पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम आपको बताएंगे 90 अंश माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, और इनके साथ साथ कुछ और कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम आपको बताएंगे, जैसे 90 अंश प्लस थीटा के लिए, 180 माइनस थीटा के लिए, 180 अंश प्लस थीटा के लिए, 270 माइनस थीटा के लिए, 270 प्लस थीटा के लिए, 360 माइनस थीटा के लिए, 360 अंश प्लस थीटा के लिए। इन सभी कोणों के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताएंगे आपको। तो इसके लिए क्योंकि हम जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कुल, तो 6 इसके लिए हो जाएंगे, 6 इसके लिए, 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 6 इस प्रकार ये कुल आपके 48 हो जाते हैं। और इन 48 को आप या हम या कोई भी चाहे रट करके याद करना, तो बच्चों ये रट करके जल्दी याद नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं प्लस होता है, कहीं माइनस होता है, कहीं बदल जाता है, कहीं नहीं बदलता है, कहीं साइन का कास हो जाता है, कहीं साइन का साइन ही रहता है, कास का साइन हो जाता है, कास का कास ही रहता है, टैन का काट हो जाता है, टैन का टैन ही रहता है, काट का टैन हो जाता है, काट का काट ही रहता है, सेक का कोसेक हो जाता है, सेक का सेक ही रहता है, कोसेक का सेक हो जाता है, कहीं कोसेक का कोसेक ही रहता है। तो इसलिए बच्चों इन्हें हम रट करके जल्दी याद नहीं कर पाते हैं। तो इनको याद कैसे किया जाता है, इनको याद कैसे रखा जाता है, इनको याद रखने के लिए हम आपको सिर्फ 4 बातें आपको बताएंगे, केवल 4 बातें, वो भी मामूली सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं है। 4 मुख्य बातें आपको बताएंगे, छोटी छोटी बातें, जिनको आप यदि ध्यान से देखें तो तुरंत देखेंगे, जैसे ही देखेंगे तुरंत आपको ये चारों बातें याद हो जाएंगी। और इनके लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आप स्वयं लिख सकते हैं। आपको इन्हें पढ़ने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने से लिख लेंगे, बस ध्यान देना है इन 4 बातों पर। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, 4 बातों को बताने से पहले थोड़ा सा आपको त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना करके आपको थोड़ा सा दिखा दें 90 माइनस थीटा के लिए। तो थोड़ा सा पहले ये देख लीजिए, इसके बाद तुरंत हम आपको चारों बातें बताएंगे। आइए देखिए, हम मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण B मान ले रहे हैं समकोण है। कोण B क्या है? समकोण। कोण B समकोण है। बना दे रहे हैं समकोण त्रिभुज एक। ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, नाम रख लेंगे ABC। कोण B समकोण है। कोण C को हम थीटा यदि मान लें, माना कोण C बराबर थीटा, तब तो इसलिए कोण A क्या हो जाएगा भाई? कोण A कितना होगा? अब देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में कोण B पहले से समकोण है, पहले से 90 अंश है, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसमें से एक कोण पहले से 90 डिग्री है, तो अन्य 2 कोण जो हैं, 2 न्यून कोण, इन दोनों का योगफल 90 अंश होगा, 90 होगा। तो 90 में से एक थीटा है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कोण A बराबर हो जाएगा 90 अंश माइनस थीटा। ठीक है। अब आइए इस समकोण त्रिभुज से कोण A और कोण C दोनों ही कोणों का हम साइन और कास लेने जा रहे हैं, क्रमशः साइन और कास, दोनों ही कोणों का साइन कास लेंगे। अगर कोण A का हम साइन ले लें, कोण A का साइन का मतलब साइन 90 माइनस
थीटा। साइन 90 माइनस थीटा तो क्या मिलेगा? साइन तो हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके लिए लंब कौन सी भुजा है? लंब आपका BC है और कर्ण कौन सी भुजा है? AC है, तो BC बटा AC हो जाएगा। और इस कोण का कास ले लेते हैं, इस कोण का कास थीटा, तो कास थीटा बराबर क्या मिलेगा हमें? इस कोण का कास ले रहे हैं, कास होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार कौन सी भुजा है? BC। कर्ण कौन सी भुजा है? कर्ण कौन सी भुजा है? AC। तो ये मिलेगा आपको BC बटे AC। इस प्रकार हम देख रहे हैं BC बटा AC, BC बटा AC दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दोनों को हम देखेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जहां थीटा एक न्यून कोण है, थीटा क्या है? न्यून कोण। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 0 अंश इज स्मॉलर देन थीटा और थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, मतलब थीटा 0 अंश से बड़ा है लेकिन 90 अंश से छोटा है, न्यून कोण है। तो थीटा के लिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। इसी प्रकार अब इस कोण का अगर हम कास ले लें, इस कोण का कास ले लें, कास 90 माइनस थीटा, तो क्या मिलेगा हमें? आधार बटे कर्ण होता है, इसके लिए आधार आपकी AB है, AB आधार है आपका, और कर्ण AC है, तो AB बटा AC मिलेगा। इस कोण का साइन ले लें तो क्या मिलेगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, इसके लिए लंब कौन सी भुजा है? AB, तो AB बटे कर्ण कौन सी भुजा है? AC, AB बटा AC, ये भी दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हमें मिल गया कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा मिल गया। अब देखिए एक चीज और आपको दिखाते हैं, अगर कास 0 अंश का मान ले तो कास 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। यही साइन के किस कोण का मान होता है? यही साइन 90 का मान भी होता है, साइन 90 का मान भी होता है यही। इसी प्रकार और देखिए, कास अगर 30 अंश का मान लें तो कितना होता है? करड़ी में 3/2 होता है। यही साइन 60 अंश का मान भी होता है, साइन 60 अंश का मान भी यही होता है। इसका मतलब ये हम देख रहे हैं। एक चीज और देखिए, 0 का अगर हम पूरक कोण आपसे पूछ दें, 0 अंश का पूरक क्या होगा? तो 90 डिग्री होगा। ऐसे दो कोण जिनका योगफल एक समकोण होता है एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो 0 का पूरक है ये 90, 30 का पूरक है ये 60। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कोण का ज्या, जैसे 60 का ज्या, साइन को ज्या कह लेते हैं हिंदी में, किसी कोण का ज्या उसके यानी उस कोण के पूरक कोण का कोज्या होता है। जैसे साइन 60 का मान देखें, साइन 60 का मान करनी में 3/2 होता है। अब 60 का पूरक कोण क्या होगा? 30 होगा। तो 60 का पूरक 30 होगा, तो 30 अंश के लिए कास का मान भी करड़ी में 3/2 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी कोण की ज्या उस कोण के पूरक कोण की कोज्या होती है, और किसी भी कोण की कोज्या, कास को कोज्या कह लेते हैं, किसी भी कोण की कोज्या उस कोण के पूरक कोण की ज्या होती है। ठीक है, तो यही कारण है कि कास को हम कह लेते हैं, कास का पूरा नाम क्या है? कोसाइन है, कोसाइन कहते हैं इसको। साइन का पूरा नाम SI नहीं साइन है, ये ज्या है, और ये कोज्या है, कोज्या यानी कोसाइन है। कास को हम कोसाइन कह लेते हैं, यानी कास फलन जो है वो, ये कोसाइन जो फलन है कास कोज्या, वह साइन फलन का सहफलन कहलाता है। इसीलिए ये तो साइन है, आकाश को कोसाइन कह लेते हैं, कोसाइन। इसी प्रकार टैन की अगर बात की जाए, टैन 90 माइनस थीटा अगर लें तो मिलेगा काट थीटा। टैन 90 माइनस थीटा लें, अगर इस कोण का टैन लें इस कोण का काट लें तो बराबर मिलेगा। तो टैन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा होगा। काट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टैन थीटा। तो ये टेंजेंट जो होता है
उसका सहफलन ये है काट, कोटेंजेंट, इसीलिए इसको कोटेंजेंट कहते हैं, कोटेंजेंट। इसी प्रकार सेकेंट है, कोसेकेंट है। तो ये 90 माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान इस प्रकार हो जाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा। तो ये 90 माइनस थीटा के लिए रहे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। अब यदि 90 प्लस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लिखने हो, 90 प्लस थीटा के लिए, तब क्या होंगे? ये चीज जो हम अब बताने जा रहे हैं आपको, ये आगे ये चीजें आपके लिए काम करेंगी अगली कक्षाओं में। अब 90 माइनस थीटा के लिए भाई बता दिए, तो हम सोच रहे हैं अब सभी के लिए बता दें ताकि आगे भी आपको ये चीजें काम करें, आपके लिए आगे काम करेंगे ये चीजें। अगर 90 प्लस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना हो तो क्या हो जाएगा, आइए हम लिख के थोड़ा सा दिखा रहे हैं, फिर वो 4 बातें तो हम आपको बताएंगे, ये पहले थोड़ा सा लिख के आपको दिखा दें। साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा ये होगा कास थीटा। अब कास 90 प्लस थीटा लें, कास 90 प्लस थीटा, तो ये होगा माइनस साइन थीटा। अब देखिए माइनस हो गया, वहाँ कास 90 माइनस थीटा लिखे थे, साइन थीटा मिला था, लेकिन यहाँ माइनस साइन थीटा मिल रहा है। इसी प्रकार tan 90 प्लस थीटा लें, tan 90 प्लस थीटा, तो ये होता है माइनस काट थीटा। वहाँ क्या था, tan 90 माइनस थीटा में काट थीटा था, लेकिन यहाँ माइनस काट थीटा। यही बात हम आपको शुरू में बता रहे थे कि कहीं प्लस कहीं माइनस, कहीं बदल जाता है कहीं नहीं बदलता है, इसलिए इनको याद करने के लिए थोड़ा सा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बाद भी नहीं याद होते हैं, जल्दी भूल जाता है। तो इनको याद रखने के लिए हम सिर्फ आपको 4 बातें बताने वाले हैं। तो आइए देरी न करते हुए अब हम शुरू कर रहे हैं उन 4 बातों को। ध्यान से देखेंगे, जरूर ये 4 बातें समझ में आएंगी, और 4 बातें ये समझ में आ जाएंगी तो इन सभी के लिए 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, सभी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप स्वयं लिख जाएंगे। इन्हें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 4 बातों को याद रखिए, इसके बाद इन्हें खुद लिख जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहली बात, और इन 4 बातों को हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको बताएंगे। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, सवाल मान लीजिए अगर दे दिया जाए कि साइन 150 अंश का मान ज्ञात कीजिए, साइन 150 अंश का मान बताइए, तब आप तो केवल विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ही जानते हैं। हम आपको 0 से लेकर के 90 अंश तक के मान पिछली वीडियो में बता चुके हैं। 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश, इन सबके मान सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए हम आपको बताए हैं। देखे होंगे पिछली वीडियो, यदि नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। साइन 150 अंश का मान ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो अब इसको आपको लिखना पड़ेगा 90, 180, 270, 360 के रूप में, जिस रूप में लिखा जा सके। तो साइन हम 150 को लिख सकते हैं 90 के रूप में लिखें तो 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। अगर 180 के रूप में हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस कितना, 30 अंश, ये लिख सकते हैं। तो 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। दोनों जगह से ये मान निकल जाएंगे। 180 माइनस 30 से निकालेंगे तो भी निकल जाएगा साइन 150 का मान, और 90 प्लस 60 से निकालेंगे तो भी निकल जाएगा। आइए पहली बात देखिए। पहली बात क्या देखते हैं भाई, तो ध्यान से सुनिए और याद भी कर लीजिए। तो सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि दिया गया कोण किस चतुर्थांश में पड़ेगा। ये जो कोण दिया हुआ है 150 डिग्री का कोण, ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, या 150 अंश का कोण बनाने वाली परिक्रामी रेखा, परिक्रामी किरण किस चतुर्थांश में पड़ेगी, उसकी स्थिति किस चतुर्थांश में होगी, ये हमें देखना है। पहली बात बस यही है, दिया गया कोण किस चतुर्थांश में पड़ेगा यही देखना है हमें। बस याद हो गई होगी पहली बात। तब कहेंगे याद तो जरूर हो गई, लेकिन देखेंगे कैसे कि किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो आइए हम आपको देखना बता दें, कोण कैसे देखेंगे। चतुर्थांश जानते होंगे, ये देखिए ये कोई रेखा है,
और ये कोई एक दूसरी रेखा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत रेखाएं हैं, एक क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर है। ये मान लीजिए एक्स ओ एक्स डैश है, ये रेखा वाई ओ वाई डैश है। तो जानते हैं किसी भी तल में यदि दो रेखाएं हम एक दूसरे के लंबवत, ये देखिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक दूसरे के लंबवत हैं, तो किसी भी तल में दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हम खींच दें तो वह तल हमारा 4 बराबर भागों में बंट जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, चतुर्थांश चौथाई अंश कहने, चौथाई भाग, तो प्रत्येक चौथाई भाग है, इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश है। और ये आपका है द्वितीय चतुर्थांश, ये द्वितीय है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश हो जाता है, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है, चतुर्थ है ये, ठीक है। जो क्षैतिज रेखा एक्स ओ एक्स डैश है, इसको एक्स अक्ष कह लेते हैं। जब हम आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। ये एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष हो जाता है। यहाँ से एक्स अक्ष पर चलने की 2 दिशाएं, यहाँ से दाईं ओर, यहाँ से बाईं ओर। वाई अक्ष पर भी चलने की 2 दिशाएं हैं, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे। कोई भी दूरी चलते हैं अक्षों पर तो हम मूल बिंदु के यहाँ से चलना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ आइए, ये तो निर्देशांक ज्यामिति में हम आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन यहाँ आइए, हमें देखना है 150 अंश का कोण किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो कहाँ से देखेंगे? तो यहाँ देखिए, हमारे पास घूमने के लिए, ऐसे हम वृत्ताकार घूमते हैं तो हमारे पास घूमने के लिए 2 दिशाएं हैं। एक क्लॉकवाइज, जिसको दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं, या इसी को ऋणात्मक दिशा भी कहते हैं, और दूसरी दिशा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको वामावर्त दिशा भी कहते हैं, या इसी को धनात्मक दिशा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोण धनात्मक कोण है, 150 डिग्री धनात्मक कोण है। तो हमें यहाँ से प्रथम चतुर्थांश के यहाँ से एक्स अक्ष के यहाँ से घूमना शुरू करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। ऐसे यहाँ से मान लीजिए ये परिक्रामी किरण है कोई, तो ये किरण यहीं से घूमना शुरू करेगी। अब ये किरण घूमते घूमते यहाँ आई तो कितने डिग्री के कोण से घूम गई? 90 डिग्री। अभी हमें देखिए और जाना है 60 और जाना है, तो यहाँ से अगर ये पूरा यहाँ आ गई तो 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन 60 हमें जाना है तो बस यहाँ तक, मान लीजिए अधिक से अधिक यहाँ तक आएगी, जहाँ मतलब कहीं भी आए द्वितीय चतुर्थांश में इसकी स्थिति होगी। तो 150 अंश का कोण बनाने वाली जो परिक्रामी किरण होगी हमारी, उसकी स्थिति द्वितीय चतुर्थांश में होगी, यानी ये कोण हमारा द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा। बस इसी तरह देखते हैं, घुमा के देख लेंगे। हाँ, अब अगर मान लीजिए 300 अंश का कोण हम आपसे पूछते हैं, 300 अंश का कोण किस चतुर्थांश में पड़ेगा? तो चलिए यहाँ से बोलिए, यहाँ से यहाँ आ गए तो कितना हो गया? 90 90 90, 270 हो गया। 30 और जाना है, 270 के बाद 30 और जाएंगे तो 300 हो जाएगा। तो 30 और जाना है तो बस चौथे में घुस जाएंगे। तो इसका मतलब 300 अंश का कोण चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ेगा, ठीक है। अब इस तरह से हम आशा करते हैं कि कोण आप देख लेंगे, चाहे जितने भी डिग्री का कोण। मान लीजिए और कोण बढ़ गया, 750 अंश का कोण हो गया, तब घूमिए, यहां से एक पूर्ण चक्कर करेंगे तो कितना अंश हुआ? 360 अंश। एक और पूर्ण चक्कर कर लीजिए तो कितना हुआ? 360 360, 720 अंश हुआ। 720, अभी भी हमें 30 अंश और घूमना है, तो यहाँ से 30 अंश और जाएंगे तो किस चतुर्थांश में प्रवेश कर जाएंगे? प्रथम चतुर्थांश में। तो 750 अंश का कोण प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। तो हम आशा करते हैं कि बच्चों पहली बात आपको याद हो गई होगी। अब पहली बात, दिया गया कोण किस चतुर्थांश में पड़ेगा, ये देखते हैं। तो कोण देखना आप जान गए, तो पहली बात आपको याद हो गई होगी। अब हम चल रहे हैं दूसरी बात पर। अब दूसरी बात क्या है? पहली बात आपकी कंप्लीट, यही पहली बात याद रखना है, दिया गया कोण किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो कोण हम देख लेंगे भाई, ये हमारा कोण किस चतुर्थांश में पड़ा है? द्वितीय चतुर्थांश में। तो दूसरी बात अब क्या देखेंगे? दूसरी बात देखिए, दूसरी बात में हमें ये देखना है कि भाई कोई कोण दिया रहेगा तो इसके साथ कोई न कोई त्रिकोणमितीय अनुपात भी दिया रहेगा। साइन यहाँ दिया है, जैसे कॉस दिया रहेगा, tan दिया रहेगा, सेक कोसेक कुछ दिया रहेगा। तो दूसरी बात में हमें ये देखना है कि जिस चतुर्थांश में ये कोण पड़ रहा है, उसी चतुर्थांश में इस कोण के साथ दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह क्या होता है, चिन्ह देखना है हमें। तो दूसरी बात ये है, सुन लीजिए ध्यान से, पुनः सुन लीजिए।
दूसरी बात में हम यह देखते हैं कि दिए गए कोण के साथ दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह उसी चतुर्थांश में क्या होगा, चिन्ह देखना है। जिस चतुर्थांश में कोण पड़ रहा है उसी चतुर्थांश में उस कोण के साथ दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह क्या होता है, ये हमें देखना है। तो हम आशा करते हैं कि दूसरी बात भी आपको याद हो गई होगी। लेकिन कहेंगे चिन्ह देखना है तो हम ये कैसे जानेंगे कि चिन्ह होगा क्या। तो आइए हम आपको प्रत्येक चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह बता दे रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये चतुर्थांश बना दे रहे हैं। ये देखिए चतुर्थांश बन गए। प्रत्येक चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह हम आपको बता दें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह देखिए तो याद रख लीजिए। प्रथम चतुर्थांश में साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह धनात्मक होते हैं। यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक। पहले चतुर्थांश में धनात्मक, याद हो गया। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह धनात्मक। आइए दूसरे में चलते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा और इसका जो व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, इन दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह धनात्मक होते हैं। ठीक, और इसके बाद शेष 4 अभी बच रहे हैं। तो शेष का मतलब 4, टैन, काट, सेक, कोसेक, शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह ऋणात्मक होते हैं। शेष ऋणात्मक, समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। शेष ऋणात्मक होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टैन थीटा और इसका जो व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, ये दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह धनात्मक। और इसके बाद शेष 4 बच रहे हैं तो शेष के चिन्ह ऋणात्मक। शेष के चिन्ह ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, आइए चौथे में चलते हैं। चौथे में कास थीटा और इसका जो व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। धनात्मक तथा शेष वही 4 बच रहे हैं आपके। शेष 4 जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों दूसरी बात रही आपकी। दूसरी बात में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह देखना है, उसी चतुर्थांश में देखना है जिस चतुर्थांश में हमारा कोण पड़ेगा। जैसे ये कोण द्वितीय में पड़ा है तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन का चिन्ह देखिए क्या होता है। तो दूसरे में हम देखेंगे साइन का चिन्ह धनात्मक होता है। तो दूसरी बात देखने के तुरंत बाद चिन्ह लगा लीजिए। यहाँ देखिए साइन 90 प्लस थीटा लिखे हैं, कोण दूसरे में पड़ा है, दूसरे में साइन का चिन्ह प्लस है। तो दूसरी बात देखने के तुरंत बाद चिन्ह लगा लीजिए। यदि प्लस मिल रहा है तो प्लस तो हम नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन माइनस मिले तो माइनस आपको लगाना होगा। तो दूसरी बात देखने के तुरंत बाद चिन्ह लगा दीजिए। तब इसके बाद तीसरी बात देखिए। आइए तब चलते हैं, तीसरी बात आपको बता दें। हम आशा करते हैं कि दूसरी बात भी आपको याद हो गई होगी। चिन्ह देख रहे हैं, चिन्ह भी याद हो गए होंगे। आइए अब हम चल रहे हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात में क्या देखना है भाई, 2 बातें पूरी हो गई। अब तीसरी और चौथी बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। तीसरी और चौथी बिल्कुल छोटी छोटी बातें सुनते ही याद हो जाएंगी। तीसरी बात अब हमें ये देखना है कि परिवर्तन होगा या नहीं। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि कहीं बदल जाता है कहीं नहीं बदलता है, बता चुके हैं। तो तीसरी बात यही आपको देखना है, परिवर्तन होगा या नहीं। बिल्कुल छोटी सी बात है, क्या देखना है, परिवर्तन होगा या नहीं, होगा या नहीं, बस यही तीसरी बात है। होगा या नहीं, परिवर्तन होगा या नहीं, ये देखना है। तब ये कैसे देखेंगे कि परिवर्तन होगा या नहीं, तो हम आपको बता दें, देखना आपको बता दें, जान जाएंगे परिवर्तन होगा कि नहीं। तो आइए यहाँ देखिए, 90 अंश एवं 270 अंश, जहाँ भी 90 और 270 रहेंगे, 90 और 270 अंश, इन पर परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। तो 90 और 270 पर परिवर्तन होता है। तो यहाँ 90 है भाई, देखना है 90 है ना, तो यहाँ परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ 180 है, यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। आइए हम बता रहे हैं यहाँ पर कब नहीं होगा। 180 अंश एवं 360 अंश पर
परिवर्तन नहीं होता है, पर परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो 90 और 270 पर होता है, 180 और 360 पर परिवर्तन नहीं होता है। बस यही तो है तीसरी बात, बिल्कुल छोटी सी बात है। तो हम आशा करते हैं कि समझ में आ गई होगी, तीसरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यदि परिवर्तन नहीं होता है, जैसे यहाँ नहीं होना है परिवर्तन, यदि नहीं होता है तो 3 बातों में ही आपका सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे देखिए, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, ये 3 बातों में ही पूरे हो जाएंगे। तो यदि परिवर्तन नहीं होता है तो 3 बातों में ही आपका सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ आइए लगा लेते हैं, अगर 180 माइनस थीटा की बात करें, जहाँ थीटा न्यून कोण है, तो 180 माइनस थीटा ये कोण किस चतुर्थांश में पड़ेगा? दूसरे में पड़ेगा। दूसरे में साइन का चिन्ह प्लस होता है, प्लस लगाएं या ना लगाएं। तीसरी बात, परिवर्तन नहीं होगा, 180 पर कहाँ होता है? नहीं होगा, नहीं होगा तो ये साइन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये देखिए, इसको आप कहीं से याद किए? नहीं याद किए, बस 3 बातें लागू करके ये इससे आप लिख दिए, बन गया ये। साइन 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं अगर, तो ये 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो आ जाएंगे तीसरे चतुर्थांश में, तो ये कोण तीसरे चतुर्थांश में पड़ेगा। अब तीसरे में साइन का चिन्ह, तीसरे में साइन का चिन्ह माइनस होता है, माइनस लगा लेंगे। तीसरी बात, परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा तो ये साइन है तो साइन ही रहेगा, तो 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। देखिए, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो यदि परिवर्तन नहीं होता है तो 3 बातों में ही आपका ये पूर्ण हो जाएगा। लेकिन यदि परिवर्तन होता है तो 90 और 270 पर होता है, तो यदि परिवर्तन होता है तब चौथी बात पर आपको जाना है, तब ये देखना है किसका किस में होता है। आइए हम चौथी बात आपको बता रहे हैं, देखना है चौथी बात में क्या देखना है, यदि परिवर्तन होता है तो किसका किस में होता है, यही चौथी बात है। किसका किस में होता है यानी क्या रहेगा तो क्या हो जाएगा, बस यही चौथी बात है। याद हो गई होगी? तब ये कहेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि क्या रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो आइए ये हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या रहेगा तो क्या हो जाएगा। देखिए ये परिवर्तन कैसे होता है ये आपको हम बता दे रहे हैं। साइन थीटा रहेगा तो कास थीटा हो जाएगा, साइन थीटा रहेगा तो कास थीटा हो जाएगा, कास थीटा रहेगा तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, टैन थीटा रहेगा, काट थीटा हो जाएगा, काट थीटा रहेगा, टैन थीटा हो जाएगा, सेक रहेगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक रहेगा, सेक हो जाएगा। इस तरह से परिवर्तन होता है। साइन रहेगा कास हो जाएगा, कास रहेगा साइन हो जाएगा, टैन रहेगा काट हो जाएगा, काट रहेगा टैन हो जाएगा, सेक रहेगा कोसेक हो जाएगा, कोसेक होगा कोसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा। इस तरह से परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार ये आपकी चौथी बात रही। हम आशा करते हैं कि ये बात भी आपको याद हो गई होगी। तो ये चारों बातें आपकी कंप्लीट हुई। अब जरा आइए इस पे लागू करके, चारों बातें लागू करके इनको देख लिया जाए, इस सवाल को कर लिया जाए। देखिए पहली बात, दिया गया कोण किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो हम देख चुके हैं दूसरे में पड़ेगा। 90 प्लस 60 दूसरे में पड़ेगा, 90 प्लस 60 चाहे 150 दूसरे में पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरे चतुर्थांश में साइन का चिन्ह, साइन का चिन्ह प्लस होता है तो प्लस लगाएं या न लगाएं। तीसरी बात, 90 है तो परिवर्तन होगा। ठीक, चौथी बात, अब देखना है किसका किस में होता है। साइन है तो किस में होता है, साइन है तो कास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कास 60 अंश बराबर का 60 का मान होता है 1/2, यानी साइन 150 अंश का मान निकल गया 1/2। अब आइए यहां से भी कर देख लिया जाए। यहां से ये देखिए 180 माइनस 30 के रूप में लिखे हैं, 180 माइनस थीटा के रूप में लिखे हैं ये। तो पहली बात वही, कोण दूसरे में पड़ा है, दूसरे चतुर्थांश में पड़ा है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरे में साइन का चिन्ह प्लस, तो प्लस लिखें या ना लिखें। तीसरी बात बताइए, यहाँ परिवर्तन होगा, 180 पर नहीं होता है, नहीं होगा तो ये साइन का साइन ही रहेगा, साइन 30 अंश हो जाएगा। अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। देखिए तो ये यहां से आ गया साइन 150 अंश का मान। आइए यहां 90 के रूप में लिख करके निकाले हैं तो साइन 150 का मान आया है, दोनों जगह से आ गया। तो इस प्रकार ये रहा बच्चों। आइए कुछ
कुछ के लिए हम आपको लिख करके दिखा दे रहे हैं, इसके बाद हम आशा करते हैं कि शेष आप खुद लिख जाएंगे। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लिख करके आपको दिखा दे रहे हैं। 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, एक एक सबका हम लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे साइन 90 प्लस थीटा का हमें लिखना है, 90 प्लस थीटा का। चलिए तो यहाँ आइए, पहली बात 90 प्लस थीटा, जहाँ थीटा न्यून कोण है 90 में करेंगे तो ये कोण किस चतुर्थांश में पड़ेगा? द्वितीय में पड़ेगा। चलिए दूसरी बात, द्वितीय चतुर्थांश में साइन का चिन्ह प्लस होता है, तो दूसरी बात देखने के तुरंत बाद हम बताए हैं कि चिन्ह लगा लीजिए, प्लस होता है, प्लस लगा लिए, प्लस नहीं भी लगाएंगे तो कम चल जाएगा। तीसरी बात पर आइए, परिवर्तन होगा? 90 तो होगा, होता है 90 पर, होगा। चौथी बात तब जाइए, किसका किस में होता है? साइन है तो किस में बदलेगा? कास में, तो ये हो जाएगा कास थीटा। ये प्लस नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, मतलब साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि शेष इसके बाद जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और बच रहे हैं उनके लिए भी आप 90 प्लस थीटा के मान क्या होंगे लिख जाएंगे। आइए 180 माइनस थीटा का एक ठो दिखा दे रहे हैं। 180 माइनस थीटा का, 180 माइनस थीटा का दिखा दे। तो पहली बात, ये कोण आपका द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा। दूसरी बात, साइन का चिन्ह प्लस होता है। तीसरी बात, परिवर्तन नहीं होगा तो ये साइन ही रह जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा बस। इसी प्रकार आप भी 180 माइनस थीटा के लिए शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख जाएंगे। अब आइए 180 प्लस थीटा का एक ठो दिखा देना है। 180 प्लस थीटा का लिखना है, साइन 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा ये कोण पड़ेगा आपका तृतीय चतुर्थांश में, ठीक। तृतीय चतुर्थांश में साइन का चिन्ह देखिए माइनस होता है, माइनस लगा लेंगे। तीसरी बात, परिवर्तन नहीं होगा, 180 तो कहाँ होता है, नहीं होगा तो साइन ही रहेगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो हम आशा करते हैं कि 180 प्लस थीटा के लिए शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप खुद लिख जाएंगे। आइए 270 माइनस थीटा का भी दिखा दे रहे हैं। 270 माइनस थीटा, अब ये देखिए 270 माइनस थीटा ये कोण आपका पड़ेगा तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में साइन का चिन्ह माइनस होता है, माइनस लगा लीजिए। तीसरी बात, परिवर्तन होगा कि नहीं, 270 है तो होगा। चौथी बात पर जाइए, किस में होगा, साइन है तो कास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कास थीटा, ये हो गया। तो हम आशा करते हैं कि शेष आप लिख जाएंगे। आइए प्लस का भी दिखा दें आपको। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। अब 270 प्लस थीटा किए तो ये कोण अब पड़ेगा चतुर्थ चतुर्थांश में, चौथे में पड़ेगा। चौथे में साइन का चिन्ह माइनस होता है, माइनस लगा लेंगे। तीसरी बात, परिवर्तन होगा। चौथी बात, किस में होगा, साइन है तो कास हो जाएगा, माइनस कास थीटा, ये भी माइनस कास थीटा हुआ, देख रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि शेष आप अवश्य लिख जाएंगे। आइए 360 का भी दिखा दे रहे हैं आपको। साइन 360 अंश, 360 अंश माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा आपका पड़ेगा चतुर्थ चतुर्थांश में। चौथे में साइन का चिन्ह होता है माइनस। तीसरी बात, परिवर्तन नहीं होगा तो ये साइन ही रह जाएगा, यानी माइनस साइन थीटा हो गया, माइनस साइन थीटा, ठीक। आइए प्लस का भी दिखा देना है। अगर इसको प्लस बना दें तो अब तो ये कोण प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा, प्रथम में पड़ेगा तो प्रथम में साइन का चिन्ह प्लस होता है, ये माइनस नहीं, अब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। परिवर्तन नहीं होगा, साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हम आशा करते हैं कि इन सभी के लिए शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप खुद लिख जाएंगे। बस आज की क्लास यहीं तक, अगली वीडियो में हम लोग आगे इसके मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।